पिता रोते हैं, भैया रोता है, परिवार रोता है। एक माँ अपनी बेटी को जाते जाते समझा रही, बेटी ससुराल में अगर ऐसे रहना आप और अगर इन बातों को नहीं मानोगी तो तुझको परेशानी होगी। और हम आज हम और आपके बीच में हमारा छोटा भाई अभी साहू समाज का मंदिर है नहीं अटल बिहारी, कल आपकी कथा विश्राम हुई है कि हमारे बाल संत कम स्वरूप हमारे मंदिरावन से आए, तालियों का सम्मान कर दे। अभी सुंदर कथा कहीं मैं गया था 9 तारीख में, इनकी 8 तारीख से कथा थी, बड़ी सुंदर कथा सुनाई साहू समाज में मंदिर पर, और सभी लोग तालियों का सम्मान कर दे हमारे महाराज जी के लिए बैठे और हमारे यजमान आए। धन्य सुशीला बोली, स्वामी क्या अपना निवास चाहिए? हाँ देवी मेरा निवास चाहिए। मैं फोन लगा देती अपने माता पिता के लिए, कहाँ से कहा तुमने कैसा घर देखो हमारे लिए, जिसके यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, जिसके यहाँ 2 बर्तन है वे भी फूटे हैं, एक थाली एक कटोरी एक लोटा, चौथा बर्तन ही नहीं है। और धन्य सुशीला के लिए ना तो सुशीला ने अपने पिता को फोन लगाया, ना पिताजी की सूचना करी, ना सुदामा जी ने किसी। बहनों से तो आशीर्वाद लेते, हमारी बहन आई है दीक्षा और आप आए हमारे बड़ौनी से, हमारे बहन जी हमारे बात तालियां बजा दो हमारी बहनों के लिए। मैं भागवत जी से कामना करता हूँ। क्रोध आ गया उसको ब्राह्मण कहते हैं। आज सुदामा जी का मस्तक चमक रहा है, तेज चमक रहा है, लेकिन जीवन में मांगा नहीं है। देखो परमात्मा की लीला, भगवान आ गया, मेरा गोविंद ब्राह्मण बन के आ गया सुदामा जी के यहाँ। सुदामा जी घर पे नहीं और सुशीला घर पे है, और भगवान आ गया। भिक्षाम देवो देवी, भिक्षाम देवी, देवी अयोध्या से आए, उनको भूख लगी है, देवी भोजन दो। सुदामा जी बोले देवी बोलो ना, बोले कहे सुशीला पति से विनय सुनो भरता, और गली बुरा किन से सुनी कि कृष्ण तुम्हारे यार। स्वामी बोले कहे सुशीला पति से सुनो बने से भारी सुनी तुम्हारी यार। बैठाओ तुम जहाँ रहे गिरधारी, सियादार का चले जाओ तुम जहाँ रहे गिरधारी। सुशीला समझा रहे हैं सुदामा जी के लिए, पिया द्वारिका चले जाओ जहाँ
चले जाओ जहाँ रहे गिरधारी। और वे बचपन के मित्र तुम्हारी। सुशीला बोली, बोले हमने ऐसी बात सुनी कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। बोले वे बचपन यारी सावरिया से भाई। आपको 10 दिन लग जाए, महीने भर लग जाए, मित्र के यहाँ जा रहे हैं, हो सकता है कि 7 साल लग जाए, हम कैसे रहेंगे? बोले देहो निशानी आपनी, बोले देहो निशानी आपनी, देहो धरो में धी और सुधना हमरी विसारियो सो मन राखियो गंभीर। बोले मन राखियो गंभीर। और एक बात और कह दियो आखिरी में, जब आग लगो तब कहना, जब आपके मित्र आपकी विदा करे तो एक बात कह दियो कि पूछेंगे क्या मैं भाभी। बोले एक मास में 2 एकादशी हो और नित्य लाला जो हमरे घर नित्य एकादशी हो। स्वामी आखिरी बात केवल जो कहना अपने मित्र से कि जबकि महीना में 2 कैसे आऊं द्वारका तेरी आस भी अब निराश लगती है। निराश लगती है, कैसे आऊंगी? जाते कहीं जाना है, द्वारका पहुंच गए काशी, धन्य सुदामा जी का क्या दुबले पुतले हैं, हाथ में एक लाठी लिए सुदामा जी, पानी का पात्र लोटा लिए, फूटा सा टूटी सी रस्सी है, जा रहे सुदामा। कई दिन निकल गए, सुदामा जी को द्वारका नहीं पहुंची है। यमुना के किनारे सुदामा जी ने बालू की तकिया लगाई और तकिया लगा के लेट गए, कहने लगे लाला तेरी मर्जी, बोले तो ले जा, मेरे पैरों से चलना नहीं पड़ता है, कई पैरों में कांटे चुभ रहे सुदामा जी की, उपाय नहीं पैर है मेरे सुदामा। धन्य मेरे प्रभु, मेरा परमात्मा कड़कड़ में जानता है, परमात्मा मेरा जानता है कि मेरा भक्त आ रहा है और भक्त आज आ नहीं पा रहा, मैं उसको रास्ता में ले लूं। मालूम है मेरे कन्हैया नौका बन के केवट बन के पहुंच गए, केवट बन के पहुंच गए, आवाज लगाने लगे भैया किसी को उस पार जाना है, किसी को उस पार जाना है। सुदामा जी जागे, भैया केवट? हाँ मैं केवट हूँ, भगवान से बन। हाँ भैया हमको उस पार जाना है, आओ पंडित जी। भगवान ने सुदामा जी के हाथ पकड़ा और जैसे हाथ पकड़ के नौका में बैठा रहा और सुदामा जी भगवान स्वयं नौका खेल रहे हैं। आप विचार करना, ऑटो वाला हो चाहे बस वाला हो चाहे टैक्सी वाला हो चाहे टांगे वाला हो, किराया बीच में मांगता है। तुम्हें अगर दतिया से इंद्रगढ़ जाना है तो वो धीरपुरा पे तुम्हें आपसे किराया मांगे, धीरपुरा पे काय मांग वो किराया, जहां से मांगे किराया कि ना तुम इतई के रहो और ना तुम उतई के रहो। भाई धीरपुरा पे तुम्हें छोड़ दे, अब बता तुम ना तो दतिया के रहे और ना तुम इंद्रगढ़ के रहे। तो भगवान ने
बीच धार में वो नौका रोक दी। भगवान ने बीच धार में नौका रोक दी। वो बोले कहा पंडित जी ग्राम राव है कि वैसे बैठे भैया हमको पार लगाया तो किराया देना पड़ेगा आपके लिए। पहले तो भगवान ने सुदामा जी को नीचे से ऊपर देखा। तो पहले तो पर्चे पूछी महाराज जी आप जा कर रहे हो आए कहां से हो। भगवान पूछ रहे केवट बने। तो सुदामा जी बोले भैया केवट तुम ऐसे काहे देख रहे हो मेरे के लिए। हम सुदामा जी हैं, हम अपनी सुदामापुरी से आए, हमारा एक मित्र है बचपन का। बोले कौन। बोले द्वारकाधीश कृष्ण, हम उससे मिलने जा रहे हैं। भगवान बने केवट। भगवान बोले अरे मित्र पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, आपके मस्तक पर ना कोई मुकुट है, ना आपके पास कोई पैसा देना है। अरे वो तो द्वारका का राजा है, तुम्हारा कैसा मित्र होगा। मालूम है सुदामा जी ने कितना सुंदर जवाब दिया केवट के लिए जो भगवान बने। अरे केवट तुम तो केवट चलाने वाला, नाव चलाने वाला केवट है। हमारा मित्र ना तो अमीरी देखता है, ना हमारा मित्र कभी गरीबी देखता है, ना हमारा मित्र शकल देखता है कि ये गोरे हैं कि काले हैं कि दुबले हैं कि पतले हैं। तू क्या जाने, तू केवट है। लेकिन भगवान बोले हमें ये बात से काका ने हमारे किराए की बात करो। तुम्हारे पास किराया है कि नहीं, ना तुम यही छोड़ दी। हमारे सुदामा जी क्या कह रहे हैं सुने आप। भैया केवट तेरी नैया में बैठो कबीर कहीं 6 महीना मोहे चलता हो गए, 6 महीना मोहे हो गए, दादा ने लौटा दो मान ली, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है। सुदामा जी कह रहे केवट से भगवान बनी है केवट। केवट बोले ठीक है पंडित जी नहीं है तुम्हारे पास पैसा, लेकर हम तो पार लगाते हैं, हम भक्त को कभी बीच धार में नहीं छोड़ते हैं, हम तो उसको पार ही लगाते हैं। बोले भगवान कभी किसी को बीच धार में छोड़ता है क्या, वो तो पार लगाता है जीव के लिए। भगवान ने सुदामा जी को और नौका से पार लगा दिया नदी से, और सुदामा जी वहीं रह गए, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा जी थोड़े और चल लगती है, अब जिंदगी उदार है, हमारे पैरों से चलना नहीं पड़ रहा है। कैसे जाएगा, 2-4-10 दिन और चले।
फिर एक जाना बालू की तकिया लगा के फिर लेट गए। बालू की तकिया लगा के फिर लेट गए, रात विश्राम किया। सवेरे फिर वही नियम है, यमुना में स्नान किया, स्नान करके पूजा बंधन किया, फिर 2-4-10 किलोमीटर और चले। अब कितना चले, जा रहे हैं क्या? हम सब फिरा न मोड़ो कन्हैया, हम सब फिरा न मोड़ो कन्हैया, हम तो जगते सताए हुए हैं हमको जगते यहाँ पर इस दिल पर प्यार चलते चलते कई दिन फिर निकल गए सुदामा जी। कानून चले लाला, हमारी तो शरीर ही काम नहीं कर रहा है, हमारा कैसे चले। कोई नगर मिलता, पूछते महाराज भैया जी कौन सा नगर है, कोई बता देता फलाना शहर है, कोई कहता था फलाना ग्राम है, लेकिन द्वारका कोई नहीं बता रहा है। पूछते भैया द्वारका कितनी दूर है, हमको द्वारका जाना है, मैं सुदामा आया हूँ सुदामापुरी से। महाराज जी भी द्वारका तो बहुत दूर है। द्वारका दूर है? हाँ पंडित जी अभी द्वारका बहुत दूर है। क्या करूं? सुदामा जी फिर विश्राम करते हैं, रात्रि में बालू की तकिया लगा लेते हैं। कोई भोजन नहीं हुआ, रास्ता में कई दिन निकल गए। कोई फूटा सा लोटा है, सूटी टूटी सूटी लिए, रास्ता में पानी मिल जाता है, कुआं से खींच के पानी पी लेते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हो, जा रहे हैं। धन्य सुदामा जी कितना
चावल ना फेंके कोई, चावल में फेंको, फेंक दिया चावल ना फेंके जाओ। अभी चावल नहीं आप फेंके। केवल दान दो सुदामा जी को, केवल दान दो। सुदामा जी आ रहे हैं, देखो आपके बीच में, और सुदामा जी के बाद देखो पीछे रोचक सो वसुदा अभिरा, बोले पूछत दीन दयाल को आने लगी। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की दशा देखी मेरे प्रभु ने, करुणा करके करुणा नैनन के जल से पग धो, भगवान ने पानी का इंतजाम नहीं किया, रुक्मणी धार में ले भगवान कांटे निकाल रहे सुदामा जी की, सुदामा जी के पैर अपनी गोदी में रखे, मेरे गोविंद रहो। हम आपसे क्या गौर करें, कम से कम 1500 रानी आए, और 1500 रानी को सुदामा जी कह रहे स्वागवती रहो, स्वागवती रहो, स्वागवती रहो। हम आप लोगों से कल्पना कर रहे हैं कि आप बोल लो कम से कम 500 मेरे स्वागवती स्वागवती, आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो भगवान बोले क्या तुम हमारे घर लड़ाई कराने आएगा? बोले का है? बोले जे आप ही की बम्मे हैं, बोले जे बम्मे आप ही की है? बोले धन्य सुदामा जी के लिए। सुदामा जी बोले लाला अब तो मेरे हाथों से आशीर्वाद नहीं निकल पा रहा, मैं कमजोर हूँ, एक काम करो लाला तू ही आ जा, भाई सबका पति तू है ना। सुदामा जी कह रहे, भगवान बोले हाँ हम ही है सबके पति। तो बोले तू एक काम कर, तू आ जा और तू मेरे चरण छू ले और हमसे आशीर्वाद ले लो। सुदामा जी के चरण छू भगवान। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले सुदामा जी महाराज की जय। आज भगवान ने सुदामा जी के चरण छुए, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। दतिया और ग्वालियर में ऐसी बधाइयां मनाते रहना। भाई उतार लो, जगह कम है, भाई उतार लो, सामग्री जगह कम है। ठेले को मत लाओ, ने अपने बोल दिया तो लग जाएगा, लगा दो, हाँ तो ठीक है, इधर लगा दो, और इधर लगा दो तो ठीक है, फोटो आ जाएगा, कोई बात नहीं। सभी लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाओ, ये व्यवस्था आपकी है। सभी को जगह, थोड़ा इधर जगह डलिए, इधर आ जाओ और बधाइयाँ ऐसी रखी ना, बढ़िया, बहुत सुंदर। आज हमारे ताही तुमने विपरीत गुरु के द्वारे के लिए जितना जो है महान बनाने के लिए हमारे बच्चे आज एकत्रित हुए हैं।
सावरिया देखो द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद्भागवत महाप्राण करता है। मेरा जब नारायण देता है तो हिरवाड़ी पिटवाता है। आज हम और 500 रुपया या 5000 रुपया हम 20 बेर बुलवाते हैं माइक पे। महाराज भंडारे में बोल दो मैंने 500 दे, महाराज बोल दो हमारे भंडारे में हमने 2000 दे। धन्य मेरे भगवान के लिए। एक मुट्ठी चावल लिया, एक मुट्ठी खा लिया, एक लोग का राधे दिया। 2 मुट्ठी लिया, 2 मुट्ठी चावल खा लिया, 2 लोग का राधे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी ने रोक दिया। अच्छा, रुक्मणी ने क्यों रोका है ना? रुक्मणी ने पहले तो जो बहाना लाओ कि स्वामी तुम ये कच्चे चावल खा रहे हो और कच्चे चावलों से नुकसान होता है। देखो रुक्मणी का भाव। आज रुक्मणी ये संकेत दे रही है अपने स्वामी के लिए कि स्वामी क्या तुम फकीर हो जाओगे क्या? अगर तीसरी मुट्ठी तुम खा लोगे तो तुम हमको भी क्या फकीर कर दो? बोले अगर कोई ब्राह्मण प्रसाद लेके आया अपने परिवार में तो पूरे परिवार को बांट के खिलाना चाहिए। भगवान रुक गए। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा के और 2 लोग का राज दे दिया। बस मित्र अब हम जाएंगे। सुदामा जी फिर बोले मित्र बस हम जा रहे हैं। भगवान बोले जाओ। ना तो भगवान ने रोका सुदामा जी को और ना सुदामा जी रुके, न सुदामा जी रुके। भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी आई है आपके सामने हुई। ये झांकी डाल दो। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख जाल पगा रख रखे
भवन में दीनानाथ हरे। हरि बोल। चार पदार्थ बचे भवन। तो रुक्मणी ने जब दूध का गिलास छिया तो इतना गर्म था, इतना गर्म था, लेकिन मालूम है जब रुक्मणी ने दूध दिया राधा जी को तो एक बात कही, मैंने कहा कही कि ये दूध हमने लेके आए, बोले तो ये दूध हमारे द्वारकाधीश कृष्ण ने आपके लिए स्पेशल भेजा है। अब यहाँ झूठ बोले कौन रुक्मणी? मालूम है जब से द्वारका का नाम लिया कन्हैया का तो मेरी राधा जी ने ये नहीं देखा कि दूध ये गर्म है कि ठंडा है कि मीठा है कि ना, और पूरा दूध पी लिया, पी लिया। रुक्मणी मिलके वापस लौट के आई, और जैसे रुक्मणी वापस लौट के आई कन्हैया के कक्ष में तो देखा द्वार 14, 15, 16 ही है, 21 तो नहीं है। तुमको कि महाराज 21 है, 7 दिन हो गए, 8 तो नहीं भाई, तो ठीक है कोई बात नहीं। हमारे लिए आज तक्षक नाम का सर्प आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, बोले तुम मरोगे। पूछ रहा है सुखदेव जी से, सुखदेव जी पूछ रहा है पृथ्वी जी से। मालूम है हमारे राजा पृथ्वी ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले प्रभु मरता तो वो जीव है जिसका जन्म हुआ। बोले मरता तो वो जीव है जिसका जन्म हुआ है, हमारा जन्म नहीं हुआ तो क्या मरेंगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन गदगद है, तुमने बड़े भाव से मेरी कथा सुनी है राजन। आज उनके पुत्र जन्मजय ने जैसा सर्प आया, सर्प तो आया लेकिन मरी नहीं है। जीव मरता नहीं, ध्यान देना, जीव कभी मरता नहीं है। जो तुम्हारा जो वस्त्र है पुराना वस्त्र हो गया, इसको उतार दिया, दूसरा पहन दिया। हमारा आपका जाना जो किराए का मकान है, भगवान का जब समय पूरा हो गया, किराया तुम्हारा पूरा होगा, तुमको खाली करा दिया, दूसरा आ गया। तो जीव कभी मरता नहीं है, जीव तो अमर है, ये हमारा शरीर की देह त्यागी जाती है। तो तक्षक नाम का सर्प आया तो पूरा शरीर हमारे राजा पृथ्वी जी का वज्र में सर्प ना आए, लेकिन देखो समय की गति। जैसे कि राजा पृथ्वी ने फूल उठाया और फूल को सूंघा, तक्षक नाम के सर्प ने वही काट दिया। लेकिन हमारे पृथ्वी जी मरे नहीं, क्योंकि उनका देह तो पहले भगवान ने अपने लोक में बुला लिया था। केवल उनका शरीर ही शरीर था, राजा पृथ्वी जी नहीं थे। उनके पुत्र आए जन्मजय ने सर्प का मनुष्य यज्ञ किया कि हमारे पिताजी को सर्प ने मारा है, सर्प की आहुतियां देने लगे। संतों ने समझाया दोनों बेटों को लिए जन्मजय को, बेटे तुम नहीं जानते हो ये परमात्मा की लीला है, तुम्हारे पिताजी नहीं मरे, तुम्हारे पिताजी का तो पहले वैकुंठ में वास हो गया। आज दोनों जन्मजय को या सभी संतों के द्वारा समझाया गया। उनने वो सर्प यज्ञ का आयोजन बंद किया, परमात्मा से आशीर्वाद देके और दोनों जन्मजय को लिए मुक्ति हुई, राजा पृथ्वी जी की मुक्ति हुई। निवेदन करता हूं मैं आप लोगों से, सतयुग, द्वापर और त्रेता, ये 3 युग निकल गए। अभी चल रहा है कलयुग, और कलयुग की उम्र थोड़ी बहुत नहीं है। कलयुग की मैंने बताया था बहुत काफी है, कलयुग की 32,000 और ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। इतनी कलयुग की उम्र है कि हम क्या, हमारे बच्चे कई पेरी निकल जाएंगे जब कलयुग नहीं है। कलयुग जब आएगा तो गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। पमार का पेड़ देखा, पमार होता है जो गांव में रखा, पमार की ऊंचाई कितनी होती है, इतने के मनुष्य की ऊंचाई हो जाएगी कलयुग में, जब कलयुग आएगा। अभी क्या कलयुग है, कुछ नहीं। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहा राजन, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, हजारों वर्ष हवन करना पड़ता था, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। कब? कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में। और बोले कलयुग में, बोले कलयुग में तो केवल एक ही नाम है। बोले क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे करे होते रहे तारा, सुमरे करे होते रहे तारा। कलयुग केवल नाम भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में लाखों वर्ष
तपस्या करते थे हमारे महात्मा संत, परमात्मा की प्राप्ति होती थी। तो आज प्रसिद्ध जी समझा रहे हैं, राजा प्रसिद्ध जी के लिए सुखदेव जी समझा रहे हैं, बोले राजन कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे। परमात्मा के नाम से केवल नाम अगली साल भी हो। हाथ भर के बताइएगा। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अच्छा एक बार जोरदार तालियां हमारे महाराज जी के लिए बजाइएगा, क्योंकि 7 दिन से कहते हैं माइक में बोलना कोई मामूली बात नहीं होती है। लोगों घर पे बहुत बोलने वाले व्यक्ति को अगर यहाँ माइक पकड़ा दिया है तो एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे। कहते हैं किसी भी कार्य को शुभारंभ होने से पहले कथा पहले होती है तो उसके पहले क्या होता है? आरती होती है ना। और जब कथा विराम होती है तो आरती होती है ना। और जब आरती होती है तो उस काय से होती है? दीपक से। कितना बड़ी बात कहता हूँ, याद तुम्हारी हमको याद तुम्हारी हमको घर आएगी, आत्मा की बात तुमको बता रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परिषद जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। पीताम्बरा माई की जय हो। नीचा सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब आपके सभी
आइए अब हम सब फूलों की होली का आनंद लेंगे और जब तक हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। हमारे हनुमान जी महाराज के बहुत भक्त बैठे हैं। जा हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। हाथ उठा दो मेरे चलते हैं। महाराज जी फूल रखे हैं ना, आइए होली चालू करते हो। कहना है अरे होली खेल रहे नंदलाल ओ दतिया होली खेल रहे नंदलाल। Thank you.
Thank you.